पढ़ाई के बाद जब करियर का सवाल आता है तो आजकल डिग्री के बदले स्किल बेस्ड नॉलेज और एक्सपीरियंस ज्यादा डिमांडेबल है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 2015 में स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था। वैसे जहां तक बात है स्किल डेवलपमेंट के जरिए करियर बनाने और रोजगार कमाने की, तो 1950 से ही ITI देश को स्किल्ड प्रोफेशनल्स देता आ रहा है। एजुकेशन सेक्टर में भले ही आज बहुत से मॉडर्न और एडवांस कोर्सेज अवेलेबल हैं, पर ITI या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। डेवलपिंग कंट्री के तौर पर भारत जिस प्रगति की ओर बढ़ रहा है, वहां ITI से पास आउट स्किल्ड वर्कफोर्स की डिमांड बनी रहेगी। तो आज क्विक सपोर्ट डिस्कस करेगा कि ITI के बाद करियर के क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी पारिक इस सफर में आपके साथ। तो आइए शुरू करते हैं। ITI को देश में वोकेशनल ट्रेनिंग का बैकबोन कहा जाता है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स देश के लगभग 15,000 ITIs में एडमिशन लेते हैं। उनमें बहुत से हायर एजुकेशन के लिए चले जाते हैं और बाकी ट्रेन्ड वर्कफोर्स के तौर पर अपनी फील्ड में काम करते हैं। देश भर में ITI के लगभग 25 लाख सीट्स हैं, पर 10 लाख या इससे थोड़े ज्यादा स्टूडेंट्स ही एडमिशन लेते हैं। जहां तक ITI के इकोसिस्टम की बात की जाए तो बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एजुकेशन काउंसिल्स और स्टेक होल्डर्स ITI में शामिल हैं। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं देश भर में गवर्नमेंट ITI की संख्या है 3,194, वहीं 11,595 प्राइवेट ITI हैं। इनमें एडमिशन प्रोसेस का जिक्र किया जाए तो 14 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 8th पास कर ली है, वो ITI में एडमिशन ले सकते हैं। ITI या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ज्यादातर क्लास 8th, क्लास 10th और क्लास 12th पास कर चुके स्टूडेंट्स ही जाते हैं। हर राज्य की स्टेट काउंसिल ही ITI में एडमिशन का ऑनलाइन नोटिफिकेशन निकालती है। क्लास 8 के बाद अगर कोई स्टूडेंट ITI कोर्स करना चाहता है तो उसके पास द वीविंग ऑफ फैंसी फैब्रिक, वायरमैन इंजीनियरिंग, कटिंग एंड सुइंग, पैटर्न मेकर इंजीनियरिंग, प्लम्बर इंजीनियरिंग, गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर इंजीनियरिंग, बुक बाइंडर, कारपेंटर इंजीनियरिंग, एम्ब्रॉयडरी एंड निडल वर्कर और मैकेनिक ट्रैक्टर जैसे काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। क्लास 10th के बाद ITI ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट्स के पास एक वाइड रेंज ऑफ कोर्स का ऑप्शन अवेलेबल रहता है, जैसे टूल एंड डाई मेकर इंजीनियरिंग, ड्रॉट्समैन इंजीनियरिंग, डीजल मैकेनिक इंजीनियरिंग, पंप ऑपरेटर, फिटर इंजीनियरिंग, ड्रेस मेकिंग, फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ESM इंजीनियरिंग, मैकेनिस्ट इंजीनियरिंग, हेयर एंड स्किन केयर, मैकेनिक रेडियो एंड TV इंजीनियरिंग, रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग, सर्वेयर इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह। तो ये तो कुछ एक ऑप्शंस थे, पर ये लिस्ट काफी लंबी है। वहीं क्लास 12th के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, टूल एंड डाई मेकर, ऑटोमोटिव बॉडी रिपेयर, कारपेंटर, मरीन इंजन फिटर, शीट मेटल वर्कर, स्टील फैब्रिकेटर, डेंटल लेबोरेटरी इक्विपमेंट टेक्नीशियन, एम्ब्रॉयडरी एंड निडल वर्क, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक और ऐसे 100 से भी ज्यादा फील्ड्स में कोर्सेज और ऑप्शंस उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि क्लास 12th को साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में पास करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ITI में अलग अलग करियर कोर्सेज मौजूद हैं। ITI में पढ़ रहे स्टूडेंट्स या ITI कोर्स कंप्लीट कर चुके कैंडिडेट्स जिस तरह अपना करियर बना सकते हैं, उसका एक रोड मैप देखें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फ्रीलांसर, प्राइवेट ट्रेड ट्यूटर, अप्रेंटिस, बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्स ज्वाइन करके क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम में बतौर इंस्ट्रक्टर बनकर टेक्नीशियन या सुपरवाइजर के तौर पर करियर आगे बढ़ा सकते हैं। पर हर सेक्टर में आपको स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपर्टीज और एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, जो कि अलग अलग रोल्स के लिए अलग अलग हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में ITI क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए चांसेस की बात करें तो इंडियन रेलवे को देश का सबसे बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स के तौर पर गिना जाता है। रेलवे में ITI ग्रेजुएट्स की बहुत डिमांड है और यहाँ पर आप टेक्नीशियन, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, ट्रैकमैन, सिग्नल मेंटेनर जैसे ढेर सारे पोस्ट पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे प्रोसेस से कैंडिडेट्स को हायर किया जाता है और हायर किए हुए कैंडिडेट्स की मंथली सैलरी रेंजेस 18 से 25 हजार के बीच होती है। अगर डिफेंस सेक्टर पर नजर डाले तो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP और
दूसरे कई और डिफेंस फोर्सेज में भी ITI ग्रेजुएट्स को बतौर ट्रेडमेंस असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर और पेंटर जैसे रोल्स पर लिया जाता है। यहाँ पर भी तय किए गए सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए ही कैंडिडेट्स रिक्रूट किए जाते हैं। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात करें तो BSNL में ITI ग्रेजुएट्स की हायरिंग की जाती है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के तौर पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और रेडियो एंड टीवी मैकेनिक्स को लिया जाता है। ITI में 50% मार्क्स और SSC में 50% मार्क्स के साथ नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग ले चुके कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी मिलती है। तो अगर आप ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन या ONGC में जॉब करना चाहते हैं तो ITI की पढ़ाई के बाद यहाँ पर जॉब पाना पॉसिबल है। यहाँ भी ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिस्ट और टर्नर जैसे प्रोफेशनल्स लिए जाते हैं। SSC विद 50% मार्क्स और ITI विद 50% मार्क्स के साथ। अगर कैंडिडेट NCVT या SCVT सर्टिफिकेट होल्डर है तो रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया जाता है। इनके अलावा भी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ISRO, DRDO, BARC बाक में भी ITI सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए बतौर टेक्नीशियन, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर जैसे काफी सारे जॉब्स के बहुत मौके मिलते हैं। वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज को देखा जाए तो मारुति सुजुकी, टाटा, हीरो मोटोकॉर्प, L&T कंस्ट्रक्शन, होंडा, वॉक्सवैगन, आइकर, बजाज, PVR, रिलायंस इंडस्ट्रीज, OTIS, GE हेल्थ केयर, भारत इलेक्ट्रिकल्स जैसी कंपनीज ITI ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा एंड डिग्री होल्डर्स को रिक्रूट करती हैं। यही नहीं, हेल्थ केयर सेक्टर, रियल एस्टेट, रोड एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट डेवलपमेंट, डैम्स एंड ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन के साथ साथ लगभग हर तरह के कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ITI पास आउट प्रोफेशनल्स डिमांड में रहते हैं। जॉब सर्च वेबसाइट ग्लासडोर पर ITI जॉब सर्च करने पर इलेक्ट्रिशियन, मेंटेनेंस टेक्नीशियन, ऑपरेशंस इंजीनियर, ITI फिटर, ITI इलेक्ट्रिकल हेल्पर, ITI फॉर सोल्डरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, ITI सर्वेयर, जूनियर टेक्नीशियन, सर्विस इंजीनियर, ITI डिप्लोमा इंजीनियर, ITI इन ऑल ट्रेड्स जैसे ढेरों जॉब ओपनिंग्स विद सैलरी रेंज दिख जाएंगी। अगर कोई स्टूडेंट हायर एजुकेशन को कंसीडर कर रहा है तो ITI सर्टिफिकेट होल्डर्स को पॉलिटेक्निक में लेटरल एंट्री मिलती है। जैसे एक ITI पास आउट कैंडिडेट अपने राज्य के पॉलिटेक्निक में अपनी स्ट्रीम के हिसाब से एडमिशन ले सकता है, क्योंकि पॉलिटेक्निक कॉलेज के टोटल सीट्स का 10% ITI पास आउट स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड रहता है। इसके अलावा नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट भी लिया जाता है। ये पास करके स्टूडेंट्स अपने किसी भी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में आगे बढ़ सकता है। ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट को साल में 2 बार कुल 15 ट्रेड्स में लिया जाता है, जैसे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर, फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, फाउंड्री मैन, इलेक्ट्रिशियन, कटिंग एंड सुइंग कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ड्रॉट्समैन सिविल, ड्रॉट्समैन मैकेनिकल, मैकेनिक डीजल और मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो अगर आप एक ITI एस्पिरेंट है और फॉरेन कंट्री में जाकर के करियर सेट करना चाहते हैं तो UAE, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज, रोमानिया, हंगरी, क्रोएशिया, बेल्जियम जैसे यूरोपियन देश, साउथ ईस्ट एशिया में नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों में मूव कर सकते हैं। Naukri.com पर ITI अब्रॉड जॉब्स अगर आप सर्च करेंगे तो ऑपरेटर, ITI इलेक्ट्रिशियन और फिटर, ITI टेक्नीशियन, टेलीकॉम टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, वेल्डर, मैकेनिस्ट, टर्नर, ITI फिटर अप्रेंटिसशिप, फील्ड टेक्नीशियन, सर्विस टेक्नीशियन, ITI टेक्नीशियन इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे काफी सारे जॉब ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अब तक डिस्कस किए जा चुके अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स के साथ साथ आप इंडिविजुअली किसी एजेंसी से भी जुड़ करके या फिर अपना पर्सनल नेटवर्क बना करके भी जॉब सर्च कर सकते हैं। तो अपना ITI कोर्स पूरा करने के बाद आप एक स्टूडेंट लेटरल एंट्री के जरिए अपना 3 साल का डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। अगर कैंडिडेट मेहनती है तो वो JEE मेंस और JEE एडवांस क्लियर करके IIT में भी एडमिशन पा सकता है। यही नहीं, आप एज एन इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, टेक्नीशियंस, सर्विस इंजीनियर के तौर पर भी अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं या शोरूम भी खोल सकते हैं। तो अपना करियर किस ओर ले जाना है, ये टोटली आपकी चॉइस होती है। उम्मीद है ITI के साथ और ITI के बाद करियर स्कोप को लेकर के आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी।
बाकी अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए आप खुद पर जितना काम करेंगे, स्किल डेवलप करेंगे और एक्सपर्टीज को बढ़ाएंगे, उतना ही एडवांटेज आपको मिलेगा। इस टॉपिक पर वीडियो लाने की रिक्वेस्ट हमारे एक व्यूअर ने ही की थी, तो वीडियो का कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे प्लीज लाइक करने के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और किन किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो देखना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अपना प्यार देने के साथ साथ अपना फीडबैक भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। तब तक के लिए मिलेंगे जल्दी ही। जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगे हाथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।